अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद जाफ़र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिए। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको सदा सलामत रखे और खुश रखे। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे और हज़ूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारा टॉपिक है तिली का बढ़ जाना, तिली का साइज़ से ज़्यादा बढ़ जाना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके असबाब और इसके अलामात और इसका नुस्खा। तिली मलेरिया बुखारों में अक्सर बढ़ जाती है। RBC ज़्यादा मकदार में जब टूटते हैं तो तिली के अंदर जाके जमा हो जाते हैं और तिली साइज़ से ज़्यादा बढ़ जाती है और बुखारों का सही इलाज ना होना, कुनैन का ज़्यादा इस्तेमाल, अंग्रेज़ी अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल, एंटीबायोटिक अंग्रेज़ी मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल इसके असबाब हैं। अलामत इसकी ये हैं कि बाएं तरफ पसलियों के नीचे डिटोलने से ये महसूस होती है और तंदुरुस्ती की हालत में डिटोलने से ये महसूस नहीं होती। भूख ज़ैल हो जाती है, हाजमा ख़राब हो जाता है, हल्का हल्का बुखार रहता है और जिस्म कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। चेहरा स्याह हो जाता है, चेहरा और जिस्म पर सूजन हो जाती है। बुखार कभी सर्दी से कभी बग़ैर सर्दी से होता है और कब्ज़ शदीद हो जाती है और तिली वाले मकाम पर दर्द महसूस होता है। ये इसकी अलामात थी। इसका नुस्खा नोट फरमा लें। राई 100 ग्राम, अफसनातीन 50 ग्राम, कुश्ता फुलाद 10 ग्राम। आपने इन तमाम चीज़ों को पीस कर इनका सफ़ूफ बना लेना है। जब ये सफ़ूफ तैयार हो जाए तो आपका नुस्खा तैयार है। तो आपने क्या करना है, 2 ग्राम सुबह खाने के बाद, 2 ग्राम दोपहर को खाने के बाद और 2 ग्राम शाम को खाने के बाद हमरा ताज़ा पानी के साथ आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो डॉक्टर या हकीम कहते हैं कि आपकी तिली बढ़ गई है, ये तिली का साइज़ बढ़ चुका है, और आपको घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर आपको परेशान कर देते हैं। आपकी तिली बढ़ गई है तो मरीज़ बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। ये जो मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई हैं, आप इनका सफ़ूफ तैयार कर लें। तो 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम हमारा ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करने, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से तिली अपने नॉर्मल साइज़ पर आ जाएगी। तो आपने नमाज की ज़रूर पाबंदी करनी है। तो हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करो। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो दुआओं में याद रखना। अब हकीम मोहम्मद जाफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।